तो स्वागत है सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल में एजुकेशन विला में। आज का जो टॉपिक है वो है डिफेमेशन, जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे आज में। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, पहले हम समझेंगे डिफेमेशन क्या है, उसकी जो डेफिनेशन है, अलग अलग जो फिलोसोफर रहे हैं उनके द्वारा क्या, जैसे कि सेलमंड हो गया, विनफिल हो गया, और लीबल सिलेंडर जो इसके काइंड्स है वो क्या क्या हैं। डेफेमेशन के कुछ असेंशियल्स भी हैं, वो क्या है, और इसमें डिफेंसेस कौन से हैं, और लीबल और सिलेंडर में जो भी डिफरेंसेस हैं आज वो हम सब कवर करेंगे। तो इसी के लिए ऐसे ही लॉ ऑफ टॉर्ट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिफेमेशन है क्या। डिफेमेशन को नॉर्मली तौर पे हम सभी जानते हैं एक मानहानि से। मानहानि मतलब आप किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को बुरा कहते हैं या किसी को बुरे लिखते हैं, जिससे कि क्या होती है उसकी जो जनरल रेपुटेशन है, जो भी उसकी समाज में इज्जत है, जो भी कुछ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है नेगेटिव। कि मान लीजिए आपको किसी ने बुरा कहा और 4 लोगों के सामने आपको बुरा कहा, तो वो क्या हो जाएगा, आपकी एक तरीके से इज्जत जो है उनके लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाएगी है, या फिर क्या बोलते हैं आपकी जो जनरल रेपुटेशन है वो कम हो जाएगी है। चलिए अगर हम बात करें दोस्ती यारी की, तो उसमें जो हम एक दूसरे को हंसी मजाक कर लेते हैं या एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, वो डिफेमेशन का पार्ट कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं हमारी कंसेंट है। अगर हम कोई नेता है, नेता हमारे सामने से जा रहा है उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं या फिर उल्टा सीधा पब्लिश करा देते हैं, तो नेता की तो रेपुटेशन समाज में काफ़ी अच्छी है। और अगर हम कुछ बुरा भला लिख देते हैं, कुछ बुरा भला छाप देते हैं या फिर कुछ बुरा भला उसे कह देते हैं, तो उसकी जो रेपुटेशन होगी क्या होगी समाज में, कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो उसे ही एक तरीके से डिफेमेशन कहते हैं कि आप किसी की जनरल रेपुटेशन जो कि समाज में बनी हुई है उसे कम कर देते हैं अपनी स्टेटमेंट के थ्रू। स्टेटमेंट ओरली भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है, मतलब महज आप एक गाली भी दे दो किसी को या फिर कुछ आप शब्द भी कह दो, वो हो जाएगा ओरली। और रिटिंग में आपने कुछ ऐसी चीज़ पब्लिश करा दी जो कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती है और जिसे 4 लोग देख भी रहे हैं। तो आइए अब डॉक्टर विनफील्ड है, वो क्या कहते हैं। डॉक्टर विनफील्ड के अकॉर्डिंग डिफेमेशन इज़ द पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट विच टेंड टू लोअर अ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी जनरली, और विच टेंड टू मेक देम शन और अवॉइड दैट पर्सन। कि डिफेमेशन क्या है कि आप कोई भी स्टेटमेंट है, चाहे वो ओरली हो या फिर रिटर्न में हो, उसे एक पब्लिकेट कर देते हैं, मतलब पब्लिश कर देते हैं, मतलब दूसरे लोगों के सामने उसका उसको दिखा देते हैं, जिससे कि क्या होता है जो अनदर पर्सन है जिसके लिए वो स्टेटमेंट कही गई है या फिर छापी गई है या लिखी गई है, उसकी जो रेपुटेशन है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी जो जनरल रेपुटेशन है वो क्या हो जाती है, शन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है समाज में। जैसे कि मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया अभी, मान लीजिए कोई नेता है, काफ़ी अच्छे काम करता है, काफ़ी उसकी जो समाज में रेपुटेशन अच्छी है, और आप उसके चक्कर में क्या कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसी चीज़ पब्लिश करा दी, ऐसे कुछ अपशब्द पब्लिश करा दिए जो कि उसकी रेपुटेशन को कम कर देते हैं, तो उसे क्या हो जाता है, डिफेमेशन हो जाएगी, उसकी मानहानि हो जाएगी। अब सेलमंड क्या कहते हैं, सेलमंड के अकॉर्डिंग डिफेमेशन इज़ द पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट। कि मतलब डिफेमेशन क्या है, कोई भी फॉल्स मतलब कोई भी गलत जो कि सच नहीं है या फिर कोई ऐसी बात जो कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाती है, उसे आप पब्लिकेट कर देते हैं, पब्लिकली सबके सामने कह देते हैं या फिर उसे कह देते हैं विदाउट किसी जस्टिफिकेशन के, जिसके मतलब पीछे कोई जस्टिफाई आप उसे नहीं कर पाओ। जस्टिफाई कैसे, कि मान लीजिए कोई नेता करप्ट है, आपने उसे कुछ तथ्य को लेकर, कुछ फैक्ट्स को लेकर उसे करप्ट कहा है, तो ये आपकी जस्टिफाई हो जाएगी कि हाँ भाई जो सच है ये सच है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई महान नेता है या फिर कोई भी है जिन्होंने कोई करप्शन नहीं करा है और अच्छे से उनके समाज में रेपुटेशन है, तो आपने क्या कह दिया, झूठ ही कह दिया कि ये तो एक करप्ट नेता है।
तो उसकी जो मान हानि हो जाएगी, मतलब उसके सम्मान को क्या पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी, उसे डिफेमेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं डिफेमेशन के कुछ काइंड्स हैं। 2 काइंड्स हैं यहाँ पे। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिफेमेशन, लिबल, स्लैंडर। अब लिबल की बात करें तो लिबल की जो डेफिनेशन है वो है अ लिबल इज़ अ पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट इन सम परमानेंट फॉर्म टेंडिंग इंजरी द रेपुटेशन। के मतलब लिबल की अब बात करें तो हमें तो पता है डिफेमेशन में वही सारी चीज़ें होती है जो कि एक फॉल्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, गलत या फिर ऐसी कोई स्टेटमेंट जो दूसरे की सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप उसे क्या कर दें, एक परमानेंट फॉर्म में ला दें। परमानेंट फॉर्म क्या हो गया, आप उसे पब्लिश करा दें, न्यूज़पेपर में डाल दें या फिर कोई बुक्स में डाल दें या फिर उसका कोई स्टैचू बना दें जिसकी परमानेंट फॉर्म हो, जिसे हम देख सकते हैं, जिसका मतलब एक तरीके से एविडेंस हो हमारे पास, और जिससे क्या हो, टेंडिंग इंजरी द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन, जिससे किसी अनदर पर्सन की रेपुटेशन को क्या हो, इंजरी हो। किसी पर्सन है उसके बारे में हमने कुछ ऐसा पब्लिश करा दिया, ऐसा कुछ छाप दिया जो कि उसकी रेपुटेशन को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, जो उसके समाज में जो अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है उसे समाप्त कर देता है या फिर उसे हानि पहुंचाता है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज़। और उसके पीछे करने ऐसा कुछ करने के पीछे आपका कोई कारण या फिर जस्टिफिकेशन ना हो तो उसे लीबल कहेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, लीबल क्या है, वही है डिफेमेशन है। डिफेमेशन का एक फॉल्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट को सामने रखना है जिससे अनदर पर्सन की क्या हो जाए, रेपुटेशन है उसको इंजरी पहुंच जाए है। और बट ये किस में होनी चाहिए, एक परमानेंट स्टेटमेंट होनी चाहिए, परमानेंट फॉर्म में होनी चाहिए। अब लीबल के कुछ एसेंशियल्स हैं। फर्स्ट एसेंशियल क्या है इसका, द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आप फॉल्स करते हो और जिससे सामने वाले को इंजरी हो जाती है, उसकी रेपुटेशन को इंजरी हो जाती है रादर, तो आप क्या होगा, आप उसे डिफेमेशन कर रहे हो। ठीक है। इट मस्ट बी इन परमानेंट फॉर्म, कि परमानेंट फॉर्म होना ही चाहिए। परमानेंट फॉर्म मैंने बता दिया, राइटिंग में होगा है, या फिर आपने कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ उसकी बना दी, कुछ ऐसा स्टैचू बना दिया जिससे कि क्या होता है, उसकी रेपुटेशन को इंजरी हो रही हो, तो उसका एक परमानेंट फॉर्म ज़रूर होना चाहिए। इट मस्ट बी डिफेमेटरी, कि मतलब ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि उसकी मानहानि सच्ची में हुई हो, कि आपने कुछ सच लिख दिया तो वो उसकी मानहानि नहीं हो, क्योंकि आपके पास एक तो लॉफुल जस्टिफिकेशन भी है और वो डिफेमेटरी भी कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि आपने सच कहा। जैसे कि वो नेता करप्ट था तो आपने करप्ट न्यूज़पेपर में छापा है, तो इसके पीछे आपकी लॉफुल जस्टिफिकेशन भी है, ये बात सच भी है, तो ये कहीं ना कहीं डिफेमेटरी नहीं मानी जाएगी। बट वो नेता करप्ट बिल्कुल नहीं था, उसकी समाज में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी, आपने तब भी उसे कह दिया कि वो करप्ट है, तो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं, एक केस आता है डीपी चौधरी वर्सेस मंजुलता केस। अब इसमें क्या था, जो मंजुलता थी ना, वो 17 साल की एक लड़की थी जो कि एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी, कहीं ना कहीं जोधपुर की रहने वाली थी। तो वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर की जो कंपनी थी, वहाँ पे न्यूज़ पब्लिश करी गई कि मंजुलता जो है वो कमलेश के नाम के लड़के के साथ क्या कर चुकी हैं, भाग चुकी हैं, जो कि लेकिन स्टेटमेंट जो थी वो फॉल्स थी। अब भाई मान लीजिए आपके साथ ना हो, मतलब अगर किसी भी पर्सन के साथ हो जाता है कि न्यूज़पेपर में वो रात को अच्छा भला सोया है, सुबह उठ के क्या देख रहा है, सारे गली वाले उसके घर पे आ गए हैं और आपको क्या कह रहा है, भाई आपका लड़का तो लड़की भगा लाया है, या फिर आपकी लड़की तो लड़के के साथ भाग गई, आपको कितना बुरा लगे। तो यही सेम मंजुलता के साथ हुआ। 17 साल की लड़की है, एजुकेटेड फैमिली के साथ बिलोंग करती है, अच्छी खासी रेपुटेशन है उसकी समाज में, और उसे क्या घोषित कर दिया गया, एक न्यूज़पेपर में डाल दिया गया कि मंजुलता जो है वो कमलेश के साथ भाग के जा चुकी है। लेकिन ये स्टेटमेंट अनट्रू थी, तो इसके लिए क्या हुआ, जो पब्लिकेशन था वहाँ का वो लाइबल हुआ और इसके लिए उन्हें कुछ डैमेजेस भी पे करने पड़े मंजुलता जी को। तो ये केस लो बाकायदा आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे कहीं ना कहीं क्लियर हुआ होगा कि लीबल क्या होता है। अब आते हैं स्लैंडर। स्लैंडर इज द सेकेंड टाइप ऑफ डिफेमेशन। अ स्लैंडर इज अ
फॉल्स एंड डिफेमेटरी वर्बल और ओरल स्टेटमेंट। अगर हम बात करें कि सॉरी तो हाँ, अगर हम बात करें कि वर्बल और ओरल स्टेटमेंट हैं, ये क्या है, सिलेंडर ही है। अगर कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि बताई जाती है या फिर ओरली या वर्बली किसी को कहा जाता है, मान लीजिए किसी नेता को, मतलब कोई भी मान नेता का एग्जांपल छोड़ देते हैं, कहीं यहाँ पे कोई आईपीएस ऑफिसर है, वो अच्छा काम कर रहा है और उसे क्या कह दिया आपने, या फिर किसी ने ओरली क्या कह दिया, कुछ गलत वर्ड बोल दिए या फिर उसके बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो कि सत्य नहीं था और उसकी रेपुटेशन को क्या हो गई, इंजरी हो गई। यहाँ पे आपने कोई परमानेंट फॉर्म नहीं कही है, आपने ओरली स्टेटमेंट कहा है, उससे क्या होती है, उसकी रेपुटेशन को इंजरी हो जाती है तो वो क्या होगा, एक स्लैंडर होगा। एसेंशियल क्या होंगे स्लैंडर के, द मैटर कंप्लेंड ऑफ मस्ट बी डिफेमेटरी, वही कि मतलब जो भी आप बात कह रहे हो वो क्या होनी चाहिए, डिफेमेटरी होनी चाहिए, विदाउट कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन ना हो आपके कहने का मतलब, या फिर आप जो भी कुछ कह रहे हो उसके पीछे कोई लॉफुल कारण ना हो, आप कुछ गलत ही कह रहे हो। इट मस्ट बी फॉल्स, गलत होनी चाहिए। अगर सच कहोगे तो वो कहीं ना कहीं डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। देयर मस्ट बी स्पेशल डैमेज टू द प्लेंटिव, और इससे प्लेंटिव को कुछ स्पेशल डैमेज होना होगा, तभी क्या बोलते हैं, सिलेंडर माना जाएगा। कुछ एक्सेप्शन है इसकी, कि मतलब उन्हें अगर एक्सेप्शन में कोई भी कंडीशन फॉल करती है तो अगर प्लेंटिव को कोई स्पेशल डैमेज ना भी हो तब भी वो डिफेमेशन के चार्जेस सामने वाले पे लगा सकता है। लेकिन कॉमन सिचुएशन या जनरल सिचुएशन की बात करें तो जब तक किसी प्लेंटिव को स्पेशल डैमेज नहीं होगा, स्पेशल इंजरी नहीं होगी, तो सिलेंडर नहीं माना जाएगा। इट मस्ट रेफर टू प्लेंटिव कि मतलब, और चौथा मेन एसेंशियल क्या है, जो भी बात कही गई है वो किसे कही गई है, उस प्लेंटिव को ही कही गई है, उसे कहीं और से पता चल रही है, मतलब हियर से आ गया बीच में। जैसे कि मान लीजिए किसी ने किसी को कुछ कहा, उसने किसी को कुछ कहा, अब वो जो थर्ड पर्सन है वो हमसे लड़ने आ गया, वो कह रहा है कि आपने भाई मेरा डिफेमेशन करा, आपने ऐसा सिलेंडर करा है, तो नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं सिलेंडर व्हेन एक्शनेबल पर से, कि सिलेंडर के खिलाफ हम कब एक्शन ले सकते हैं। पहला, एक्यूजेशन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, कि जब आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस लगाए गए हों, हैं जबकि आपने कोई क्राइम करा ही ना हो। मान लीजिए समाज में एक पर्सन है, उसने आपके बारे में क्या फैला दिया, ये तो चोर है, ये तो चोर है, ये तो चोर है, सबको कह दिया ये तो चोर है, आपके मुंह पे भी कह रहा है गली पड़ोस में। और इससे क्या हो गया, आपकी जो समाज में अच्छी खासी रेपुटेशन आपने, आपके माता पिता ने या फिर आपके घर वाले जिस जैसे भी बनी होगी, वो तो सारी मिट्टी में मिल गई, क्योंकि आपको तो चोर साबित करा दिया गया ना, बल्कि आपने चोरी तो कहीं नहीं थी। तब आप क्या कर सकते हो, सिलेंडर के चार्जेस लगा सकते हो। एक्यूजेशन ऑफ विरुलेंट डिसीज़, अब इसका एक केस लो सामने आता है। उस केस के फैक्ट ये थे कि ए पर्सन था, उसने बी पर्सन पे क्या लगा दिए, मतलब समाज में कह दिया या फिर ये कह दिया कि उसे वर्नल डिसीज़ है, जो कि उसे नहीं थी, उसे नॉर्मली कोई डिसीज़ थी, लेकिन उसे कहा दिया गया इसे वर्नल डिसीज़ है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गलत था। कि मतलब आप किसी के बारे में ऐसे कह दो कि मतलब आपको कोई ऐसी डिसीज़ है जो कि मतलब परमानेंट है, जो कभी सही नहीं हो सकती, जैसे एड्स, HIV। आपने क्या कह दिया कि भाई HIV एड्स है इस पर्सन को, बल्कि किसी पर्सन को HIV एड्स नहीं थी, उसके लिए कह दिया कि इसे HIV एड्स है। अब HIV एड्स का गलत इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है समाज में, बल्कि उसे नहीं थी, है तो उसने क्या कर दिया, एक्शनेबल पर से कर दिया, उसके खिलाफ, उस पर्सन के खिलाफ एक्शन ले सकता है। थर्ड, इम्प्यूटेशन अगेंस्ट ऑफिस, प्रोफेशन और ट्रेड, किसी के प्रोफेशन, किसी के ट्रेड के बारे में कुछ गलत फैला देना, अफवाह फैला देना, ये सब। अनचेस्टिटी इन वुमेन और गर्ल, कि मतलब वुमेन और गर्ल को लेकर कुछ अपशब्द कह देना या फिर उनको
कुछ गाली गलौज कर देना या बुरा कुछ कह देना। एस्पर्शन ऑफ कास्ट, किसी को जैसे दलित दलित कह देते थे, अनटचेबल्स कह देते थे, किसी कास्ट को लेके उसे नीचा दिखाना, तो वो भी तब भी एक्शन लिया जा सकता है। अब डिफेंसेस क्या होंगे डिफेमेशन के, मतलब डिफेमेशन हमने पढ़ लिया, इसके काइंड्स भी पढ़ लिए हैं, इनके काइंड्स को भली बात ही समझ भी लिया। अब इसके कुछ डिफेंसेस भी है कि मतलब अगर इन चीज़ों में कोई फॉल कर जाता है तो कहीं ना कहीं वो डिफेमेशन के चार्जेस से बच जाएगा। फर्स्ट, जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ, कि अगर हम बात करें कि अगर किसी ने ट्रुथ कहा हो, सच्चाई कही हो किसी के बारे में कि वही नेता जो कि करप्ट था, हमने उसे करप्ट कहा है, तो ये डिफेमेशन नहीं है। फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट, कि मतलब आपकी इंटेंशन नहीं थी उसे भला बुरा कहने की, बट उसे लग गई और अब वो बोनाफाइड था, मतलब बोनाफाइड का मतलब होता है जिसके पीछे कोई मैलिशियस कुछ गलत स्टेटमेंट कहने के लिए आपकी इंटेंशन ना हो, आप बिल्कुल भले हो, भलाई के तौर पर आपने कुछ बात कही हो लेकिन सामने वाले को वो बुरी लग गई, तो कहीं ना कहीं ये डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। प्रिविलेज कम्युनिकेशन, और प्रिविलेज मतलब आगे हम देखेंगे, कहीं कहीं पे छूट है जहाँ पर अगर कुछ गलत भी बोला गया है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिफेमेशन के चार्जेस नहीं लगेंगे। फर्स्ट आता है एब्सोल्यूट प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, आपने देखा होगा जब पार्लियामेंट में बहस होती है तो बहुत ज़्यादा अपशब्द मुंह से निकल जाते हैं, तो वहाँ पे डिफेमेशन के चार्जेस नहीं लगते एक दूसरे पे, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, मतलब वाद विवाद कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा लेवल पर पहुँच जाता है जहाँ पे मुँह से अपशब्द निकल जाते हैं लोगों के द्वारा, कुछ गलत निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर डिफेमेशन कब तक लगाएंगे, इसलिए डिफेमेशन वहाँ पे लगता नहीं है। जुडिशल प्रोसीडिंग, आपने देखा होगा कहीं कोर्ट में जुडिशल प्रोसीडिंग चल रही है, वहाँ पे क्रिमिनल होते हैं, विक्टिम होता है, उनके बीच में बहसबाजी होती है, वकीलों के बीच में बहसबाजी होती है, तो वहाँ पे डिफेमेशन के चार्जेस कम ही लगते हैं। मिलिट्री एंड नेवल प्रोसीडिंग, मिलिट्री एंड नेवल प्रोसीडिंग मतलब कोई भी मिलिट्री से रिगार्डिंग कुछ चल रहा हो, मैटर चल रहा हो, या फिर आपस में देश वाले लड़ रहे हो है, और या फिर कुछ भी हो रहा हो मिलिट्री के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे भी डिफेमेशन के चार्जेस नहीं लगते। अब आता है लिबल एंड सिलेंडर, कि मतलब लिबल और सिलेंडर के बीच में कुछ डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डिफेमेशन आपने बता दिया, अब लिबल और सिलेंडर के बीच में डिफरेंसेस बता दी। पहले हम लिबल पढ़ेंगे, देन सिलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। लिबल इज़ द डिफेमेशन इन अ रिटन परमानेंट फॉर्म नॉर्मली एड्रेस टू द आई, कि मतलब सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था डिफेमेशन क्या है। डिफेमेशन का जो डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, अगर हम उसे परमानेंट फॉर्म में लिख देते हैं या फिर स्टैचू बना देते हैं या फिर फोटोग्राफ कर देते हैं, ऐसी कोई ऐसे उसके क्या बोलते हैं प्रोसेस से कर देते हैं जिससे कि वो परमानेंट हो जाए, हैं, तो ये क्या होगा, लिबल होगा। जैसे कि और दूसरा वो आई से एड्रेस होना चाहिए, हम आंखों से उसे देख सकें। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ गलत कह दिया, आप उस चीज़ को आंखों से थोड़ी ना देख पाएंगे, लेकिन न्यूज़पेपर में जब मंजूलता जी का बारे में गलत लिख दिया गया था, मंजूलता केस के बारे में गलत लिख दिया गया था, तो वो आंखों से देखा था लोगों ने, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में प्रिंट था, तो वो क्या था, लेबल था। तो लेबल का मतलब ये है रिटर्न परमानेंट फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड जो है, लेबल इज़ द डिफेमेशन इन परमानेंट फॉर्म वेदर एग्जिबिटेड टू आइज एज इन केस ऑफ स्टैचू रिटर्न फोटो, के मतलब वही है कि परमानेंट फॉर्म में होना चाहिए जिसे हम आइज से देख सकें। वो रिटर्न हो सकता है, फ़ोटो हो सकती है, स्टैचू हो सकता है, एफिगी हो सकती है। थर्ड, इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड लिबल इज़ बहुत अ टोट एंड क्राइम, कि अगर हम इंडिया की बात करें और इंग्लैंड की बात करें तो वो ये एक टोट है, क्राइम दोनों ही हैं। फोर्थ, लिबल इज़ एक्शनेबल फॉर से विदाउट प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज, कि अगर आपको कुछ एक्चुअल डैमेज नहीं भी हुआ है, किसी ने आपके बारे में कुछ गलत छाप दिया या फिर कुछ गलत लिख दिया, लेकिन आपको कोई एक्चुअल डैमेज नहीं भी हुआ है, तब भी आप उसके खिलाफ़ क्या ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सिलेंडर में ऐसा तो था नहीं, जब आपको एक्चुअल डैमेज हुआ होगा तभी ही आपको क्या कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। अब सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर इज़ द डिफेमेशन इन ओरल और ट्रांजिट, वही बात कि मतलब
ओरली या फिर वर्बली होना चाहिए जो डिफेमेशन हो रहा है, तभी वो सिलेंडर माना जाएगा। सिलेंडर क्या हो सकता है? सिलेंडर इज़ द डिफेमेशन इज नॉट ट्रांजेंट फॉर्म वेदर ऑडियोबल एज इन स्पोकन वर्ड्स और विजिबल। तो मतलब वो क्या हो सकते हैं? ऑडिएबल भी हो सकते हैं, सुने भी जा सकते हैं, और दूसरा वो स्पोकन वर्ड्स के रूप में भी हो सकते हैं। अगर हम सिलेंडर की बात करें, थर्ड पॉइंट जैसे कि बताता है, सिलेंडर जो है वो इंडिया में क्या है? टोर्ट भी है, क्राइम भी है। बट इंग्लैंड में वो क्या है? खाली सिविल रॉन्ग है, कोई क्राइम नहीं है। अगर सिलेंडर इज़ नॉट एक्शनेबल पर से विदाउट एक्चुअल डैमेज, कि अगर किसी की गलत भावना हो या फिर गलत बातों से आपका कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है, तो उसे कहीं ना कहीं सिलेंडर नहीं माना जाएगा। उस चीज़ को खिलाफ आप एक्शन नहीं लेकर ले सकते। तो आज की जो क्लास थी वो यहाँ तक ही थी। मतलब आज हमने डिफेमेशन पढ़ लिया, उसके काइंड्स पढ़ लिए, कुछ एसेंशियल पढ़ लिए और डिफेंसेस पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आप सबसे मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी बताना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट सेक्शन में अटैच कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।